नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये 11th-12th के लिए, नीट जेई के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम अच्छे से समझेंगे कि संघनन अभिक्रिया कैसे होती है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया करने से पहले हम वे कंडीशन पढ़ेंगे, थोड़ा आपकी सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे कि जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती हैं वे कौन कौन से कंपाउंड देते हैं आपके पास। ठीक है, अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। अब मैं दिखाता हूं कि उनमें कैसे देते हैं आपके पास। अल्फा, ये है आपके पास अल्फा एच युक्त, अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड या कीटोन। अब समझो बात को, यदि आपके पास इस टाइप से है सी सी देखो, ये जो सी के साथ ओ जुड़ा हुआ है, जो उसके पास वाला कार्बन होता है इसे बोलते हैं अल्फा, अल्फा कार्बन। ठीक है, और ये बीटा और ये गामा। ठीक है, इसी टाइप से यदि आपके पास सी सी सी, ये क्या है अल्फा, ये बीटा और ये गामा। क्लियर है बात। और यदि आपके पास इसी प्रकार से, यदि आपके पास इस टाइप से है CH3COH, क्लियर है बात। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास सी के साथ O है और जो इसके पास कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और जितने इसके पास हाइड्रोजन है इन्हें बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है आपकी इतनी बात। यदि और एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके पास इस टाइप से है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। हमें तो अल्फा देखने हैं ओनली, हम अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड या कीटोन देखते हैं क्योंकि वही एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं। तो इस कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है CH2 है, और इस CH2 सी के पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है इतनी बात। इसी प्रकार हम अदर एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके पास इस टाइप से है कोई चीज CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, देखो ये पोजीशन कौन सी है अल्फा और ये पोजीशन कौन सी है अल्फा। कितने हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, 3 हाइड्रोजन ये है और 3 हाइड्रोजन ये है आपके पास। क्लियर है बात। तो आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए इस कंडीशन में। ठीक है, और अदर एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके पास इस टाइप से है कोई ठीक है, यहां तो कितने कार्बन H कितने हैं, एक भी नहीं है, और यहां कितने हैं, ये भी तो अल्फा पोजीशन है, इधर भी अल्फा है इधर भी। इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है इस कंडीशन में। क्लियर है। ये सारी की सारी कंडीशन जो है ये, ठीक है, ये ही इनके पास अल्फा एच युक्त, ये अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कीटोन है, इसलिए क्या देंगे, ये देंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये एल्डोल संघनन अभिक्रिया देते हैं, ये कंडीशन है एल्डोल संघनन अभिक्रिया देने की। ठीक है, आप इतना उतार लो पहले, अभी समझाते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया कैसे होती है। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि ये बच्चों की यही समझ में नहीं आती कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया कौन कौन से कंपाउंड देते हैं। ठीक है, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए तभी वे एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे आगे से एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, आप इतना उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। अब डाल लो हेडिंग एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया।
इसमें लिखो अब, जब अल्फा एच युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को अक्सार NaOH के साथ गर्म करते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या एल्डोल उत्पाद या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। मैंने अभी बताया था कि उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा एच युक्त कार्बन होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं CH3COH। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हम। ठीक है, एक तो ये एज इट इज ये मॉलिक्यूल्स लिया, एक और ऐसा ही मॉलिक्यूल्स लेते हैं हम CH3COH और इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम अक्सारीय NaOH की उपस्थिति में। अक्सार होना चाहिए क्या, NaOH। क्लियर है बात। देखो जो ये सेम एज इट इज दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ऐसे इस टाइप से लिख सकता हूं मैं CH2H और इसका ये जो H है यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो है CH3CHO ये तो है आपके पास ग्राही, ये ग्रहण करने वाला है, और ये क्या है, दाता, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। क्लियर है बात। तो अब क्या है, एज इट इज से ही जोड़ के लिख दो आप, जो आपके पास ये है, आपके पास जो एल्डोल प्रोडक्ट होगा ये होगा CH3COH CH2COH। इसका नाम होगा आपके पास, इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 ब्यूटेनोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोल, या आप इसे कह सकते हो एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर है बात। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। अब अदर एग्जांपल लेते हैं, पहले से उतार लो, मैं अदर एग्जांपल से समझाते हैं। फिर देखो अदर एग्जांपल लेते हैं हम कीटोन का, CH3 एक ऐसा ही मॉलिक्यूल छोड़ लेते हैं CH3 और वही लेते हैं अक्सार NaOH। क्लियर है, वही एज इट इज जैसे उसमें किया था, एक H यहां पर। ये क्या है आपके पास, दाता, सॉरी ग्राही, ये है ग्राही एक्सेप्टर, और ये क्या है आपके पास, डोनर, ये क्या है, दाता। ये H को क्या है, देता है, ये H को एक्सेप्ट करता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा एज इट इज इन्हें जोड़ दो, इस टाइप से बनेगा CH3COH
CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम हो जाएगा आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट। क्लियर है? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।